आगामी यूनियन बजट में तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पादों पर एक नया टैक्स लगने की संभावना है। जी हां, सरकार नेशनल कैलामिटी कंटीजेंट ड्यूटी एनसीसीडी को बढ़ाने या एक नया सेंट्रल सेस यानी कि केंद्रीय कर लाने की तैयारी में है। यह कदम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के बाहर होगा, यानी इसे लागू करने के लिए जीएसटी काउंसिल की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है और इसका आप पर क्या असर होगा? आइए इस खबर को जरा आसान तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। तो सबसे पहले तो ये नया टैक्स क्या है, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। सरकार तंबाकू और पान मसाला जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स का बोझ कम नहीं होना देना चाहती। अब इन उत्पादों पर टैक्स की दर काफी ज्यादा है। तंबाकू पर करीब 53% और पान मसाला पर तो 88% तक। इसमें जीएसटी के साथ साथ एक खास कंपनसेशन सेस भी शामिल है। लेकिन जीएसटी 2.0 के तहत अब इन उत्पादों पर टैक्स की दर को 40% तक लाने की योजना है। अगर ऐसा हुआ तो टैक्स का कुल बोझ कम हो जाएगा। इसे रोकने के लिए सरकार एक नया केंद्रीय कर या एनसीसीडी में बदलाव लाने की सोच रही है, ताकि टैक्स की कुल राशि पहले जैसी ही रहे। एनसीसीडी का क्या मतलब है? तो एनसीसीडी यानी नेशनल कैलामिटी कंटीजेंट ड्यूटी एक ऐसा कर है जो 2001 के फाइनेंस एक्ट के तहत लगाया गया था। इसका मकसद प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ या तूफान के लिए फंड जुटाना है। ये कर केंद्र सरकार वसूलती है और इसे कुछ खास उत्पादकों जैसे तंबाकू पर लगाया जाता है। अब सरकार इस एनसीसीडी को बढ़ाने या इससे जैसा एक नया सेस लाने की योजना बना रही है। जीएसटी 2.0 से क्या लेना देना है इसका, तो आपको ये भी बता देते हैं। जीएसटी 2.0 एक नई योजना है जिसमें टैक्स की दरों को सरल और एक समान करने की कोशिश हो रही है। इसके तहत सिन गुड्स यानी जैसे तंबाकू, पान मसाला और लग्जरी सामानों पर टैक्स की दरें 40% तय की गई है। लेकिन अभी तंबाकू और पान मसाला पर टैक्स इससे कहीं ज्यादा है। अगर टैक्स सिर्फ 40% रह गया तो सरकार को राजस्व में भारी नुकसान होगा। इसलिए सरकार एक नया केंद्रीय कर लाकर इस कमी को पूरा करना चाहती है। यह नया कर जीएसटी से अलग होगा और इसे संसद में फाइनेंस बिल 2026 के जरिए पास किया जाएगा। तब आपको मैं ये भी बता देता हूं कि आखिर ये कदम क्यों जरूरी है और सरकार इसे लेने पर क्यों अब और विचार कर रही है। तो सबसे पहले तो राजस्व की रक्षा। तंबाकू और पान मसाला सरकार के लिए टैक्स का बड़ा स्रोत है। अगर टैक्स कम हुआ तो सरकार को अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। नया कर इस नुकसान को रोकने में मदद करेगा। दूसरा, कंपनसेशन सेस का अंत। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को राजस्व की कमी से बचाने के लिए एक खास कंपनसेशन सेस लगाया गया था। इस सेस से 2.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था, जिसे चुकाने के लिए यह सेस जून 2022 के बाद भी जारी रहा। अब यह कर्ज लगभग चुकने वाला है और सेस खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में सरकार नया कर लाकर राजस्व को बनाए रखना चाहती है। हानिकारक उत्पादकों पर सख्ती। सरकार का मानना है कि तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पादों पर भारी टैक्स होना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे न सिर्फ लोग इनका कम इस्तेमाल करते हैं बल्कि सरकार को राजस्व भी मिलता है। अगर आप तंबाकू या पान मसाला इस्तेमाल करते हैं ये तो खबर आपके लिए जरूरी है। नया टैक्स आने से इन उत्पादकों की कीमत कम होने की बजाय पहले जैसी ही रहेगी या शायद और भी बढ़ जाएगी। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से पान मसाला और सिगरेट वगैरह तंबाकू की कीमत बढ़ने वाली है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक सही कदम है कि लोग महंगा होने की वजह से इनका इस्तेमाल कम करेंगे, या फिर ये लोगों की जेब पर बोझ डालने वाला है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।